ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों मालूम है? बकरा लो अच्छा, चाहे जहां से भी लो, मगर पलाई को यहीं पे देना और एक बार देखे देखना। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सवेरे के 6:22 घड़ी नहीं है आज हमारे पास। कल मैं फार्म पे ही भूल गया घड़ी। गड़बड़ में निकल रहा था मैं फार्म पे से कि जल्दी पहुंचना है, ट्रैफिक रहेगा, उस हिसाब से निकल रहा था मैं, तो भूल गया। चलो स्ट्रीट हॉक, जागने का समय आ गया। वेदर मस्त हो गया, देखो पूरा फॉग दिख रहा है तुम्हारे को, सब फॉग है। मैं तो ये झाड़ के पास रुक गया गाइस। एक ही फूल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसकी खुशबू मुझे मेरे बचपन में लेके जाती है। और है मगर फ्रेश नहीं है कुछ भी। शबनम, पूरी शबनम है। हाँ, मैं अपने बचपन में यहाँ खेलता था ना, एक ग्राउंड पे फुटबॉल कुछ भी XYZ, तो वो टाइम पे हाई पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तो अभी तो ऐसा खड्डा लग रहा है यहाँ पे ऐसा, मगर ऐसा नहीं कि मट्टी ज़्यादा रहने की वजह से ऐसा एक यू जैसा बन जाता है, अंडे जैसा। तो इस पर हम लोग बैठे रहने के, ये आगे गिरते रहने के और हम सूंघते रहने के। अभी तो और बहुत आना बचे। ये देखो, ये दिख रहे हैं, सब आएंगे, अभी गिरेंगे और फिर हमको मिलेंगे। सच्ची यार, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना, एकदम वो बचपन में लेके चली जाती है। तो उनमें से एक ही चीज़ है। चलो लेट्स गो टू द जिम, लेट हो रहा है हमको। चलो भाई, आज है हफ्ते का तीसरा दिन, यानी कि वेडनेसडे। आज रहेगा हमारा क्या, ओए, आज रहेगा हमारा चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड कार्डियो। करते हैं फटाफट और निकलते हैं। फार्म पे भी तो जाना है, बहुत सारे काम है भाई साहब, मगर उसके पहले ये अभी पहली प्रायोरिटी पे चल रहा है मेरा। गुड मॉर्निंग सर। चलो भाई साहब, सवेरे के 8:20 हमारा वर्कआउट हो चुका है, पूरा कायदे वाला। एक भी चीज़ मिस नहीं की, ना छोड़ी हमने। डे 1 से, जब से हमने वर्कआउट डाइट प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की, तब से लेके अब तक सुकून से जा सकते हैं अभी घर पे। और फिर उसके बाद किधर, फार्म। कितने दिन से ला के रखा है ये, मगर आज इस्तेमाल में आएगा। ये किस इस्तेमाल में आने वाला है? क्या होता है, जो केज है ना हमारे, वो बारिश के महीनों में बोलो या नॉर्मली बोलो, उनकी जो इंजीज रहती है ना, उसके अंदर जंग लग जाता है। कड़ी जो रहती है उसमें जंग लग जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये लेके आया है, ताकि वो सबको हम लोग ऑयलिंग कर सके। और हम लोग जो 4 केज हो गए ना हमारे, 4-5 केज जो भी हुए, जिनमें सब बकरों को निला दिए, केज साफ कर दिए, उनमें करेंगे हम लोग ये ऑयलिंग। उसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ की मालूमात देंगे। किस चीज़ की मालूमात देंगे? हम उस दिन हमने आपको बताया कि बेस्ट सीज़न आ गया है बकरे खरीदने का, मगर हम लोग आज आपको बताएंगे कैसे वाले बकरे खरीद, ये बताएंगे आज आपको हम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हल्क, अक्सर से क्या होता है, हम लोग बकरा खरीदने का प्लान करते हैं, हम लोगों को अच्छे से अच्छा बकरा चाहिए होता है। वो आप रहो, मैं रहूँ, हम में से कोई भी रहे, हमको सबको अच्छा बकरा चाहिए। मगर हम लोग है ना, रेट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो कि हमको नहीं करना। सोचो आप लोग, अच्छी चीज़ सस्ती मिलेगी क्या? अगर हम कोई चीज़ सस्ती ले रहे हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म कर पाएगी क्या? ये सोचने वाली बात है सबसे पहले। आगे की बातें आगे करता हूँ, फिलहाल ये वाला केज ऑयलिंग करके लेता हूँ। आखिरी केज भी कंप्लीट हो गया। तो कहाँ थे हम? नस्लदार बकरों पे, सस्ते और महंगों पे थे हम। तो क्या होता है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सस्ते से सस्ते में अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदने का सोचते हैं, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभार मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, मगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि नहीं मिलती है। तो उस टाइम पे क्या करना है हम लोगों ने, थोड़ा सब्र कर लेना है। हमारा बजट नहीं है, बजट टाइट है हमारा। टाइट इन द सेंस कि जहाँ पे मैं 10,000 का बजट लेके चल रहा हूँ, मेरे को अच्छी चीज़ मिल रही है 18,000 में, तो
तो मैं क्या करूंगा मालूम है, वो 8,000 रुपए के लिए वेट करूंगा, उसके बाद मैं 18,000 का अच्छा जाके नस्ल वाला बकरा लूंगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, नहीं तो बोलेंगे ये 18,000 में अच्छा बकरा मिल रहा है नस्ल वाला, वैसा नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है। तो मैं वेट करूंगा, अपना बजट बनाऊंगा उतने तक के, और फिर मैं जाके वो बकरा खरीदूंगा, वो या फिर उसके जगह पर कोई दूसरा होगा वो टाइम पे, तो वो खरीदूंगा। अब ये हो गई बजट की बात कि कैसा हम बकरा खरीदेंगे पैसों से, कैसा हम लोग हमारा बजट बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग नस्ल वाला बकरा खरीदेंगे। दूसरी बात, ये मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, बकरा चॉइस करने का तरीका। चॉइस कैसा करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों मालूम है? सबसे पहले तुम क्या देखते हो बकरे में, बकरा कोई भी XYZ कोई भी बकरा ले लो, सबसे पहले क्या देखते हो? पैर देखते हो, कान देखते हो, दुम देखते हो, कलर देखते हो या चेहरा? हम लोग सबसे पहले बकरे का चेहरा देखते हैं। तो आप लोगों ने ना चेहरा देखना है। अब वो चेहरा कैसा होना चाहिए, बने रहिए कहानी में, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा होना चाहिए चेहरा। चेहरे के बाद दूसरी सारी चीजें आती है। चेहरे के 1:01 हो रहे हैं और हम लोग देखो यहाँ पे जंगल में आ गए। देखो यहाँ तक की दवाई मारे थे ना, यहाँ तक के कैसे सूख गए, यहाँ तक के देख कैसे हरे हरे। पंप ना अभी तक आया नहीं है हमारा, पंप एक बार आ जाएगा ना टेंशन खत्म। फाइनली हम लोग है ना ये बोरिंग को रिपेयर कर रहे हैं, इसके अंदर जो कनेक्शन वगैरह है ना वो सब ठीक कर रहे हैं। उधर का निकलना मोनू जल्दी से, यहाँ का मत निकाल, यहाँ का जितना निकाल लिया बहुत है। ये चालू है नहीं है वो सब देखना है। पानी तो है यहाँ पे, इसके लिए तो यहाँ पे बोरिंग करके डाले थे ना इसको। क्या हो गया मोनू भाई साहब, ये रहती इसके अंदर मोटर, देखो बोरिंग के अंदर, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। कितना निकाले देखो, ये सब 300 फीट नीचे थी ये, इसको खींच खींच के ऊपर की हालत खराब हो गई। 10 मिनट में ना आधा घंटा लगेगा भाई, लाइट ही नहीं है, क्या काम करेंगे हम लोग। बकरे निलाने का टाइम हो चुका है हमारा 3:30 बजे का। मगर आज तुमको मालूम है क्या हो रहा है? खास एक तो बोरिंग रिपेयर करने वाला आया, उसके पहले CCTV वाला भी आया था, अब ये वायरमैन भी आ गए जो हॉलीजन का कनेक्शन कर रहे हैं पूरा। अब मैं बाहर गया वायर वगैरह जो लानी थी वो लेके आने के लिए। ये देखो काम चल रहा है हमारा। अब जो इतने दिन से हॉलीजन ला के रखे थे, फाइनली उसका काम आज होगा। मैं बता रहा तुमको, यहीं पे लगेंगे सारे कनेक्ट। और आपको बकरे की खासियत भी बतानी है ना, कैसा चेहरा होना चाहिए, बताता हूँ, रुको जरा, ये सब हो जाए सब बताते। क्या हंसता है? वो वैनिसन की टी-शर्ट तू कहाँ पहन रहे है फार्म में काम करने के लिए? भाई आ गया भाई, आ गया। बहुत देर से इंतजार कर रहे हो ना आप लोग, कैसा चेहरा होना चाहिए बता रहा हूँ आप। मोनू बोले दांत दिखा इसके। ये देखो ये मेरा पर्सनल बकरा है। क्या दांत है? 4 दांत कर लिया। जब मैंने लिया था इसको ये 2 दांत पे था, अभी देखो 4 दांत कर लिया है। इसका चेहरा देखो, ये देखो इसका चेहरा। हाथ निकाल, ये नीचे वाला हाथ निकाल, ये लटक देखो इसकी। रस्सी ना इसकी बहुत टाइट हो गई है गले की, रस्सी निकालूंगा इसकी मैं ना। इसको तुमको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे को तुमको बाद में दिखाने का है, इसके लिए पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। ये बकरे का चेहरा देखो, इसको बोलते हैं नर फेस का चेहरा। ये नर चेहरे का होना चाहिए बकरा। बकरे के ना चेहरे की चौड़ान है ना, चौड़ान पूरी सी फूली हुई रहनी चाहिए, बॉक्सर टाइप में दिखना चाहिए। यहाँ से जो सामने जो है ना, सामने ऐसे लंबे चेहरे के आते, लंबे चेहरे के, वो बकरे नहीं लेने का। लंबे चेहरे के बकरे कभी नहीं लेने का। लोगों को है ना, लोगों को खस्सी बकरे के चेहरे ना पतले और लंबे पसंद नहीं है, तो अंडू बकरे के कैसे पसंद आएंगे सोचो। कभी भी है ना चेहरा जो देखोगे ना तुम, ऐसा देखो, ये ऐसा चेहरा रहना चाहिए। जबड़े के पास का हाथ हटा, ऐसा चौड़े चेहरे का। 4 दांत में ये चेहरा है इसका, 6 और 8 दांत में आएगा तो सोचो क्या होगा इसका हाल। तुमको है ना इसका बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगा। छोड़ जा, तुझे अंदर काम पटा। तुम लोगों को है ना इसका बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगा। तैयारी 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 की बात होती है ना हमेशा, तैयारी क्या होती है, कैसी होती है ना, दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। लास्ट ईयर भी देखा आप लोगों ने, अगर अभी तक भी नहीं देखा है तो जाके इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर लो मेरी, आपको दिख जाएंगे कैसे आए थे बकरे और कैसे गए हैं यहाँ से। ये बकरा तो 17 या 18 किलो पे आया था मेरे पास, ये पलाई पे था मेरे पास, फिर वो भाई को बेचना था तो मैंने उनसे खरीद लिया, और ये मैं अपने लिए रख रहा हूँ पर्सनल। देखो चेहरा देखो ये बकरे का, माशाल्लाह ऐसे चेहरे के बकरे लेने का। सिंग है ना, सिंग भी ये देखो ठीक है, अच्छी सिंग है, घुमावदार नहीं है। घुमावदार रहती है ना तो फिर वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पैर देखो माशाल्लाह, अच्छे चौड़े पैरों का है, तगड़े पैरों का है। ये बकरा तुम लोग देखना, इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा तुम्हारे को इंशाल्लाह। अभी फिलहाल ये तैयारी पे है। देखो तैयारी की अगर बात करूं मैं तो लेट 2015, 16, 17, 18 में लोगों ने भराई के बकरों की भी तैयारी देखी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, और पिछले साल आप लोगों ने हमारे पास पलाई के बकरों की भी देख लिए तैयारी कैसी होती है। नहीं देखा तो मैंने बोला ना जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कैसी तैयारी हम लोग यहाँ पे करते हैं। 2 चीज है ना,
दो चीज होती है, आप जब एक बकरा लेते हो तो बकरे के साथ आपका मुकद्दर जुड़ जाता है, उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो वो तुम्हारे मुकद्दर से हो रहा है, ये याद रखना हमेशा। बकरा लेने के तुरंत बाद नेक्स्ट डे भी मर सकता है, वो तुम्हारे पास आने से पहले भी मर सकता है, तुम किसी के पास पलवा रहे हो तब भी मर सकता है, उसका मुकद्दर तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। ये बात हमेशा जहन में रखना, इसको वैनिश मत होने देना, ये याद रखना। ये शौक कर रहे हो ना, लाइव स्टॉक का शौक है, ये शौक में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी और मेरी गारंटी नहीं है जीने की, तो ये बकरे की क्या गारंटी लेंगे, ये भी अल्लाह के तरफ की जान है ना, अल्लाह को जब चाहे अल्लाह ले लेगा। कोटा में बोर देखोगे इंशाल्लाह, आप अल्लाह के हुक्म से देखोगे, माशाल्लाह। पूरा क्रेडिट है ना, पूरा क्रेडिट अल्लाह को है, मैं कुछ सिर्फ जो आता है मैं वो करता हूँ। और जो हुनर है हमारे पास, ये अल्लाह की तरफ से ही नवाजा गया है हमको। हमारी जो हमने इतने साल दे दिए, इतना वक्त दे दिए, उससे आती है ये चीजें। बकरा लो, ऐसा लो, नर चेहरे का, पतले चेहरे का, लंबे चेहरे का नहीं लेना, मत लेना। मगर अगर तुम्हारा बजट नहीं है, कुछ है तो लो, ले सकते हो। मैंने अपना पहला बकरा जो लिया था उसकी कीमत 4,500 रुपये थी, और वो शिरोई नस्ल का बकरा था, गोल्डन कलर का। और आज मेरे पास ऐसा कलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे एक एक बकरे की कीमत, मैं वो बोल के बढ़ाई नहीं करना चाहता मगर है। तो आज आपके पास वो बजट के बकरे लेने का पैसा नहीं है, आज नहीं है, आने वाले वक्त में आएगा तब लेना वैसा। अब के लिए जो है उसमें भी आप लोग शौक कर सकते। लो बकरा और पलाई पे दो हमारे पास। मैंने अक्सर से पलाई को प्रमोट नहीं किया कि मेरे पास पलाई को भेजो, देखो तुम, अब मैं कर रहा हूँ। एक बार भेज के देखो बकरा, तुम्हारा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। एक बार भेज के देखो सिर्फ। मगर मेरे टर्म्स भी है, वो टर्म्स के अंडर अगर आप लोगों को सफिशिएंट लगता ना कि हाँ वी कैन, हम लोग कर सकते हैं इतना, तो भेजो, आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। पलाई याद रखना है मेरे वर्ड। जिनके बकरे हमारे पास पलाई हो रहे हैं ना, पिछले साल भी हो गए, होके चले गए, अब इस साल फिर रिपीट हुए। मैं यासर भाई और तारिक भाई की बात नहीं कर रहा, ये लोग मेरे भाई लोग हैं, ये लोग तो मेरी तारीफ ही करेंगे, इनके बोलने पे भी मत जाना तुम लोग। दूसरे लोग जो दिए ना मेरे पास पलाई को, उनकी सुनना। अब वो लोग आएंगे ना कभी भी फार्म पे, मैं उनका फीडबैक लूंगा और तुम लोगों को सुनाऊंगा। तुम लोग देखना क्या लेवल पे अल्लाह ने यहाँ पे हमसे काम लिया है। तुम लोगों को ये लगेगा कि मैं मेरे चैनल पे मैं खुद की तारीफ करूंगा, मगर जो क्लाइंट मेरे पास बकरे दे रहा है, रख रहा है कंटिन्यू, उससे भी तो सुन लो ये चीज, तो आप मुतमईन हो जाएंगे ना। एक बार है ना, एक बार बकरा देके देखो बकरे में क्या पोटेंशियल है, क्या है क्या नहीं। 3 महीने में तुमको बता दिया जाएगा कि ये बकरा बनेगा नहीं बनेगा, इसमें तुम्हारी पलाई वेस्ट होने वाली, क्या होने वाली है, हर चीज तुमको बता दी जाएगी। इसकी गारंटी मैं दूंगा। एंड ऑफ द डे बात ये है, बकरे लो नस्लदार, थोड़े महंगे खरीदो, अच्छे नस्ल के बकरे लो, इंशाल्लाह अच्छे तैयार होंगे। मगर बात तो वही है ना, सारी चीजें तुम्हारे मुकद्दर से जुड़ी हुई, और मुकद्दर लिखने वाला कौन है? अल्लाह। तो जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। बकरा लो अच्छा, चाहे जहां से भी लो, मगर पलाई को यहीं पे देना, और एक बार देखे देखना। अगर आप लोग बकरा देने का सोच भी रहे हो ना, तो बकरे भी ऐसे भेजो ना, लंबे चौड़े अच्छे तैयार होने वाले। और ऐसे मत भेजना कि तैयार हो गए और फिर मोहसिन भाई अगर बिकता है तो बिका दो, ऐसे वाले मत भेजना। बकरे तैयार होते हैं फिर बेचने बोल देते, वो अपने मकाम तक भी नहीं जाता, उसके पहले ही बकरे बेचने बोलते। मेरे को पता है कि ऐसे बहुत सारे बकरे होते हैं जो मुझे दिखाते, रोज मैं अपने हाथों से खिला रहा हूँ उनको, हर चीज उनकी मैं खुद कर रहा हूँ पर्सनली, किसी के भरोसे पे नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि उसमें और क्या पोटेंशियल है, वो और कहाँ तक जा सकता है, मेरे को दिख रहा है। इतना वक्त देने के बाद ना इंसान को समझ में आ जाता है। कोई भी फील्ड में इंसान काम करता है ना, उसको उस चीज का तजुर्बा आते जाता है, और फिर तुम आइन टाइम पे बोलेंगे इसको बेच दो कि ये बकरा तो और भी आगे जाके बनने वाला है, तो वो टाइम पे थोड़ा सा लग जाता है यार एक अच्छी चीज अपने से हाथ से निकल जाने वाली है। थैंक यू वेरी मच यार, क्या काम किए इन्होंने, जो मैंने बोला सब कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हुआ है काम, रात के 7:30 7:40 कुछ हो रहे हैं। देखो सारे हॉलीजन लग गए, सारे के सारे। ओ हो क्या वार्म लग रहा। अब यहाँ पे वार्म लग रहा, नहीं तो पहले यहाँ पे भी ठंडी लगती थी। वार्म लग रहा। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, क्यों कर रहा हूँ? जितने भी बकरे हैं ये उनके लिए कर रहा हूँ मैं, सबके। यहाँ पे भी लग गया है, ये वाले गोट रूम में, ये वाले गोट रूम में, सब जगह लग गया है। अब कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ की भी मस्त, यहाँ पे खूटे पे जा रही है, यहाँ की यहाँ आ रही है, मस्त हो गया भाई। अभी है ना दिल को सुकून लग रहा है, सुकून से जाके मैं सो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी हीट रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। बोलू स्टूडियो में भी लाइट लगाया हूँ मैंने, जा स्टूडियो की लाइट चालू कर, दिखाता हूँ मैं। ये देखो स्टूडियो की लाइट देखो भाई साहब, हर जगह में लाइट ही लाइट। अभी स्टूडियो में कहीं पे भी देखो लाइट ही लाइट। MK का परचम बुलंद रहे।
बुलंद ही रहेगा इंशाल्लाह। खूंटे लगाएंगे हम लोग और खूंटे लगाएंगे। अब मेरे दिमाग में यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है ना, बस आप लोगों को साथ देना है। बाकी मैं देखो कैसा करता हूँ। स्टूडियो, ये स्टूडियो का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने आज तक के कभी सुना था क्या? ये परचम आप लोगों ने आज तक के कभी देखा था क्या? बताना जरूर कमेंट में। क्या व्यू आ रहा है मोनू, देख व्यू तो देख सामने का। हो चांद मामा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्टूडियो लाइटम लाइट। चलिए भाई साहब, ये ब्लॉग को एंड करने का समय आ चुका है, हम लोगों के यहाँ से जाने का समय आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। मीट यू गाइस टुमारो। नंबर्स भी डालूंगा ब्लॉग में, कुछ और नया करने का सोच रहा हूँ, सब कुछ करूँगा। आपके कमेंट्स मैंने सारे के सारे पढ़ लिया हो। कुछ करते हैं, बस बने रहिए कहानी के साथ। ये कहानी का हीरो विलन अभी तक जिंदा है। बस सुकून है, सुकून चाहिए मुझे। MK का परचम बुलंद रहे, सदा बुलंद रहे।